वंदना प्रदीप शास्त्री। हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला यह ग्रंथ हमारे बीच में है। यह ग्रंथ दो भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। उत्तरार्ध प्रसंग में असार्वधातुक प्रकरण हमारा चल रहा है। असार्वधातुक प्रकरण में अद्यतनी का प्रयोग है और अद्यतनी के प्रयोग में जहां पर मुख्य काम होता है सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच प्रत्यय होता है, परंतु सिडंत धातु हो। सिडंत का मतलब होता है सिडिति सादया, जिनके अंत में तीनों प्रकार के सा और हा हो, उन धातुओं के लिए सिच न होकर सण होता है। ऐसी सण की व्यवस्था में हमारे बीच में धातु थी दुहे प्रपूर्णे। वे दुहे धातु हमारे बीच में है और दुहे धातु के होने पर सण है लास्ट में। हकार माने सण सिट प्रत्याहार के अंतर्गत है और सिट प्रत्याहार होने पर सिजद्य तन्याम सूत्र से सिट की प्राप्ति थी, सिच की प्राप्ति थी, परंतु यहाँ पर सिच न होकर सण आदेश होगा, सण विकरण होगा। सणनिता सिडंतान निपुधा ददृशा, इस सूत्र के माध्यम से सण विकरण होगा। अब सण विकरण होने पर हमारी स्थिति है दुहे धन सा, सण में से ना का अनुबंध हो जाएगा, दुहे धन सा और दी। यहाँ पर इट के आगम की प्राप्ति पहले करेंगे, उसका निषेध करेंगे। इडागमो सार्वधातु कस्यादि व्यंजनादे रहकारादे सूत्र से इट के आगम की प्राप्ति है और इट के आगम की प्राप्ति होने पर इट के आगम का निषेध होने के बाद फिर सण विकरण होगा और सण विकरण हो जाने पर स्थिति है दुह धन सा धन दी, दी में से ई का अनुबंध हो गया है। यहाँ पर सूत्र है दादेर घा, जिनके आदि में दा है और अंत में हा हो, दा आदि में हो अंत में हा हो, ऐसे हकार के स्थान पर घकार आदेश होता है, अर्थात दुहे धातु के हा के स्थान पर घा आदेश हो जाएगा और घा आदेश हो जाने के बाद में सामने जो सण का सा है वह अघोष है और सण का सा अघोष होने के कारण सूत्र लगता है अघोषेश वशिटाम प्रथमा। अघोष वर्ण के होने पर सिट वर्ण धुट वर्णों को प्रथम हो जाता है, तो सा के निमित्त के कारण, अघोष के निमित्त के कारण जो हमने घा किया था उस घा के स्थान पर का प्रथम अक्षर हो जाएगा और प्रथम अक्षर के होने पर नामीकर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी सूत्र के माध्यम से जो सण का सकार दंत सकार है उसके स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। नामिनस चोपदाया लगो सूत्र से गुण की प्राप्ति करना नकारानुबंध चक्रीय तयो सूत्र से निषेध हो जाएगा।
धातु के आदि में अट धात्वादिर ह्यस्तन्य दत्तनित क्रियातिपत्ति सूत्र से अट का आगम हो जाएगा। तो स्थिति हमारी हो गई है आ दुख सा दा, कासा योग इच्छा और पदांते धुटाम प्रतिमा लगा लेंगे तो बन जाएगा अदुक्षत। अदुक्ष बन जाने पर शेष विभक्तियों में अदुक्ष बन जाने पर ताम विभक्ति आएगी तो अदुक्ष अदुक्षताम। फिर अन आएगा असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपस्य अदुक्षन। फिर अदुक्षः, फिर अदुक्षितम, अदुक्षत। अब यहाँ पर अम विभक्ति आई है, अम प्रत्यय आया है और अम प्रत्यय के आने पर यहाँ पर भी असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपस्य सूत्र के माध्यम से कार्य की सिद्धि हो सकती थी, परंतु एक नया सूत्र आचार्य भगवंत ने हमारे बीच में दिया। उन्होंने कहा कि आप बहुत्वे बहुवचन नहीं होना चाहिए और बहुवचन के नहीं होने पर सामने जो स्वर है उसके निमित्त से इस क्षण में रहने वाला जो आकार है उसका लोप हो जाता है और उसका लोप होने पर बन जाएगा अदुक्षम। द्विवचन में अदुक्षम, अदुक्षाव अस्य वमोर दीर्घा और अदुक्षाम, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। शंकाकार अपनी शंका रखता है कि जो आपने बहुवचन ना हो ऐसे स्वर के होने पर जो क्षण के आकार का लोप किया, उसके लोप करने का आपका प्रयोजन क्या है, हेतु क्या है? जब असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपस्य काम कर रहा था, अन प्रत्यय के आने पर आपने उसके आकार का लोप कर दिया या पूर्व रूप आकार कर दिया, तो वही कार्य कर देते तो क्या परेशानी होती? कहते आपकी शंका, आपकी जिज्ञासा उचित है, लेकिन सही मायने में यह सूत्र उत्तम पुरुष के एक वचन में जब आत्मनेपद का प्रत्यय ई लेकर आएंगे, वो बहुवचन नहीं है, एक वचन है और एक वचन में स्वर भी है। तो ऐसे स्वर के होने पर जब क्षण का जो आकार है उस आकार का लोप करने की सार्थकता इस सूत्र के माध्यम से होती है, लेकिन कथन सामान्य किया जाता है। तो सामान्य कथन होने पर यहाँ पर उसकी उपयोगिता है या नहीं है, या पुराने सूत्रों से ही इसकी सिद्धि हो जाती, ये विषय नहीं। बात यह है कि एक सामान्य नियम बनाने पर जब उत्तम पुरुष का एक वचन ई विभक्ति हमारे बीच में आएगी, उस समय के लिए हम क्या प्रक्रिया करते, उस समय के लिए हम किस प्रकार से सूत्र आपके बीच में रखते। तो यहाँ पर सामान्यता कह दिया, आप बहुत्वे, बहुवचन ना हो, स्वर हो, तो उसके क्षण के आकार का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर अम विभक्ति के आने पर भले ही इसकी उपयोगिता नजर नहीं आ रही हो, पर इस सूत्र की वास्तविक उपयोगिता जब उत्तम पुरुष के एक वचन में ई विभक्ति लेकर आएंगे वहां पर सार्थक होती है। तो यहाँ पर दुहे पूर्ण धातु की प्रक्रिया हमने और आपने पूर्ण की सूत्र ये लिखा हुआ है, सणो लोपः स्वरे बहुत्वे। इसमें अबहुत्वे लिखा हुआ है, खंडाकार अवग्रह यहाँ पर चिन्ह नहीं दिख रहा है क्योंकि इसकी पीडीएफ फाइल में अवग्रह का चिन्ह नहीं आ पाता है। तो इससे आकार का लोप होकर ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। अभी पूर्व में हमने जो सूत्र था क्षण प्रत्यय करने वाला, उस क्षण प्रत्यय करने के लिए बहुत सारी शर्तें हमारे बीच में थी। क्षण निटः सिडंतान युपधा ददृशः,
इस सूत्र के माध्यम से कहते थे कि पहले धातु अनिट होना चाहिए। सबसे पहली शर्त थी कि सिडंत हो, दूसरी शर्त थी कि अनिट हो, तीसरी शर्त थी कि उपदा में नामी हो, और चौथी शर्त थी कि दृश्य धातु नहीं होना चाहिए। ऐसी शंकाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ शंकाएं हमारे बीच में अगले सूत्र से प्राप्त होती हैं। आगे हमारा सूत्र है जो हमारी शंकाओं का समाधान करेगा और हमारे बीच में अपनी बात को रखेगा। इस क्षण निटः सिदंतान्युपधा ददर्शः सूत्र के माध्यम से इस सूत्र में जो जो बातें रखी गई हैं उसकी शंकाएं आंगले के सूत्र में करते हैं। थोड़ा आगे कह सकते हैं, 2-3 सूत्र आगे, और जब 2-3 सूत्र आगे पहुंचेंगे तो जो हमारे बीच में शंकाएं की जा रही हैं सूत्र नंबर 812 के अंतर्गत, सबसे पहले शंका रखी गई कि अनिटाम इति किम। भाई सिट तो होना ही चाहिए, सबसे पहली मेन शर्त है कि सिट होना चाहिए। तो कहते सिट हो और लेकिन इट ना हो, अनिट ना हो, तो सेठ धातु हो तो क्या करोगे? कहते सेठ धातु होगी तो हम सिच करेंगे, सिच। कहते कौन सी धातु है? कहते कुश निष्कर्षे। इस कुश निष्कर्षे में उपदा में नामी है, अंत में सिट धातु है, लेकिन ये सेठ धातु है, सेठ। तो सेठ धातु होने के कारण यहाँ पर सण न होकर सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच होगा। और बाकी की शेष कहानियां पूर्ववत जो आप जानते ही हैं, जैसे दीप प्रत्यय लेकर आएंगे तो इसका अनुबंध करेंगे, सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच करेंगे, फिर इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादि रेकारादि सूत्र से इट का आगम करेंगे, फिर सिचा सूत्र से ईट का आगम करेंगे, फिर इटस चेटी सूत्र से सिच का लोप करेंगे, और उसके बाद में धातु के आदि में अट धात्वादि दत्तन क्रियातिपत्तिसु सूत्र से अट का आगम करेंगे। सिच के लोप हो जाने पर समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम, दी के ता को पदांते दुटाम प्रथमा लगाएंगे, और उसके बाद में व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत लगाएंगे तो बन जाएगा अकोसित। अभी नामिनस चोपदाया लघु से गुण और करना है, तो नामिनस चोपदाया लघु से गुण कर देंगे तो बन जाएगा अकोसित। द्विवचन में ईट नहीं होगा, ईट नहीं होगा तो इटस चेटी से सिच का लोप भी नहीं होगा, तो यहाँ पर एक नया सूत्र लग जाएगा, नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी, और तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा, तो उसको मूर्धन्य सकार हो जाएगा। और मूर्धन्य सकार के कारण जो सामने तवर्ग है उसको टवर्ग आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा अकोशिष्टाम। फिर अन के स्थान पर उस आदेश हो जाएगा, अन्य उस जब व्यस्त विदा दिव्यो भुआ सूत्र के माध्यम से अन के स्थान पर उस तो बन जाएगा अकोशीसु। इस प्रकार से अकोशी, अकोशिष्टम, अकोशिष्ट, अकोसम, अकोशीसम, अकोशीसम, अकोशिस्व और अकोशिस्म, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अगली शंका की जा रही है सिडंतात इति किम। भाई सिडंत नहीं होगा तो कुछ नहीं होने का, तो कहते सिडंत हो ऐसा क्यों कहा? तो कहते हैं हमारे बीच में फिर धातु आती है भुज धातु, भुज। अब जो भुज धातु जो है, भुज धातु में सिडंत नहीं है। अब सिडंत नहीं है तो स्वाभाविक है कि जो कार्य कहा जा रहा था वह सण विक्तय न होकर सिजत्य तन्याम होगा। धातु हमारे बीच में है भुज। अब ये भुज धातु आपको पता है, पूर्व में बता चुके हैं।
दो अर्थ बताती है। सामान्यतः परस में आत्मनेपद में धातु चलती है और बीच में नियम आया था, बता दिया था कि क्या करना और क्या नहीं करना, कब जे परस्मैपदी हो जाती है, कब आत्मनेपदी हो जाती है। भुजो और नवने ऐसा कुछ सूत्र आया था। असने, भुजो असने, भुज धातु असन माने भोजन करने अर्थ में हो तो उसका पद बदल जाता है। तो यहाँ पर भुज धातु है, केवल सिडंत नहीं है। तो सिडंत नहीं है तो नए काम कुछ भी होने वाले इसमें नहीं है। तो ताप प्रत्यय लेकर आए हैं आत्मनेपद की विवक्षा में। सिजत तन्याम सूत्र से सिच प्रत्यय किया है और सिच प्रत्यय के होने पर सा बचता है। फिर धुटस्य धुटी, इट का आगम आत्मनेपद में होता नहीं है, होता भी है, होता है तो निषेध कर दिया गया है। पीछे जकारांत वाली धातुएं आई थी उनमें इट के आगम का निषेध, तो इट के आगम का निषेध होने पर धुटस्य धुटी सूत्र से सिच का लोप हो जाएगा, धातु के आदि में अट का आगम हो जाएगा, तो बन जाएगा अभुक्त। अभुक्त। अब यहाँ पर सिडंत धातु नहीं थी तो सिडंत मेन तो पहली शर्त तो वही है, सिडंत तो होना ही होना चाहिए। उपदा में नामी है कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन सिडंत होना जरूरी है। अनिट धातु है कोई बात नहीं, लेकिन पहली शर्त नहीं मिलेगी तो दूसरी शर्तों की उपयोगिता नहीं है। तो ऐसे भुज आदि जो धातुएं हैं उसकी चर्चा हम अगले सत्र में आदि में करेंगे। इसी प्रकार से नामी उपदा तिथि किम, उपदा में नामी हो ऐसा क्यों कहा, इसकी भी चर्चा अगले सत्र में करेंगे। और उसके बाद में फिर उसके बाद में लास्ट में आएगा कि दृश्य धातु रहित हो ऐसे क्यों कहा, तो वो सभी चर्चाएं हमारे बीच में आएंगी। तो अगले सत्र में हम सिडंतात इति किम इसकी चर्चा करेंगे और नामी उपदात इति किम इसकी चर्चा करेंगे। फिर अदृशः इति किम, दृश्य धातु नहीं हो उसकी चर्चा में कुछ विशेष कार्य हम अद्यतनी में करेंगे। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।